बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी रिसेंटली हम देख रहे थे कि अमेरिका में आग लगी है, लेकिन जो आग पिछले 24 घंटों के अंदर अब लगी है अमेरिका के अंदर, ये पहली आग से कई गुना ज़्यादा खतरनाक है कि सिर्फ चंद मिनट्स में और चंद घंटों में ऐसा लगा है कि आग के धमाके हुए हैं। यह ऐसा लग रहा है कि किसी ने कोई आग का बम मार दिया है। आप ये मनाजिर देखें, ये इतने ख़तरनाक है कि क़यामत खेद मनाजिर हैं। इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि सांता क्लैरिटा ह्यूज में इस वक्त आग लगी है, और ये आग इतनी ख़तरनाक है कि उसने सिर्फ और सिर्फ चंद घंटों के अंदर तकरीबन इस वक्त तक की जो अपडेट्स आ रही हैं 12 से 14,000 एकड़ ज़मीन को राख का ढेर बना दिया है, और 50,000 के करीब लोगों को इमीडिएटली कहा गया है कि आप यहाँ से निकल जाएं, फौरी तौर पर घर छोड़ें। जो पिछली आग लगी थी ये उस आग से कई गुना ज़्यादा ख़तरनाक है। उसकी वजह ये है कि वहाँ पर तो अलर्ट मैसेज गए थे, चीज़ें गई थी, सूरत हाल ये हुई थी, लेकिन इस आग की जो सूरत हाल ये है कि लोगों को मौका ही नहीं मिला। इमीडिएटली आग लगी है, ऐसा लगता है कि एक धमाका हुआ है, अचानक से आग उठी है। अब आप ज़रा अंदाज़ा करें कि क्या आप सर जो मनाजिर चल रहे हैं इनको आप देखें, कोई अक्ल रखने वाला, ज़रा से भी अक्ल रखने वाला शख्स कह सकता है कि ये आग कोई बिल्कुल नेचुरल तरीके से लगी है, कोई और सूरत हाल है। यानी आप सोचें, बैठे बिठाए आपके कोई 14-15 हज़ार एकड़, ये बहुत बड़ा लैंड होता है, वो सारे का सारा जलकर आग का ढेर हो गया है। और उसके अलावा जो सबसे ख़तरनाक सूरत हाल है, फिर वही सूरत हाल, वही पैटर्न, वही चीज़ें इस दफ़ा शिद्दत के साथ अचानक से आग के बगोले आते हैं, और आग के बगोले आने के बाद अब वो तेज़ी के साथ स्वीप करते जा रहे हैं सारे के सारे इलाके को। यानी आप ये सोचें कि फायर फाइटर्स वहाँ पर पहुँच रहे हैं, वही सूरत हाल के वो आप देख सकते हैं, प्लेन आ रहे हैं, वो पिंक कलर का पाउडर फेंक रहे हैं, और ये पिंक कलर का पाउडर आपको पता है कि डेंजरस कितना ज़्यादा है। यानी आग की शिद्दत को रोकने के लिए ये आग इनसे काबू में नहीं होगी। ये पहला मौका है कि ट्रंप के आने के बाद, अभी 2 दिन हुए उसने हलफ उठाया, ट्रंप के आने के बाद ये आग का जो तूफान आया है वो इस वक्त सामने आया है। और आप ये सोचें, ये तब हो रहा है जब ट्रंप की जानिब से इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जब ये कहा जा रहा है कि जो लोगों को फेक अलर्ट्स दिए जा रहे हैं, लोगों को डराया जा रहा था कि आप फलाना जगह, यानी बहुत सारे लोगों को गलत मालूमात मिली कि आप अपने घर छोड़ जाएं, वो अलर्ट्स आप देना बंद करें। और आप सोचे, आग निकली है और लोगों को इस दफ़ा अपने घरों से अपने डॉक्यूमेंट, चीज़ें ये उठाने का मौका ही नहीं मिला। और आप ये सोचे, ये कोई लॉस एंजलिस यानी जो सिटी थी उससे हटके है, ये डिफरेंट है, और इस सूरत हाल के अंदर पूरे का पूरा अमेरिका अब लपेट में है। खाली ये मामला नहीं हुआ, वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि हमने धमाके सुने हैं। यानी ये सूरत हाल आप अंदाज़ा करें कि ये वो वाली आग नहीं थी कि जिसमें लोगों को ये लगे कि जी ऐसा ऐसा बढ़िया। वो कहते हैं कि ऐसा लगा है कि हमें धमाके सुनने को मिले हैं, और बड़े पैमाने पर आग के धमाके हैं। अब ये नहीं पता ये कैसे सूरत हाल हुई है, क्या मामला हुआ है, लेकिन इस वक्त हालत ये हो चुकी है कि सबसे बढ़कर उन्होंने कहा है कि लोगों को इस वक्त फौरी तौर पर इलाके छोड़कर चले जाना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ से सब कुछ निकल चुका है। 4,000 के करीब जो फायर फाइटर्स हैं वो इस वक्त रवाना कर दिए गए हैं कि आप जाएं और जाकर आग बुझाएं। अब आप ये सोचें, चंद घंटे के अंदर ये मामला सारे का सारा हुआ। अभी सोचे 40,000 एकड़ आग लगी थी, और वो कई दिन तक। ये तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखें तो चंद मिनट्स और चंद घंटे के अंदर धमाके हुए हैं। और आप छोड़ें सारी सूरत हाल को, आप ज़रा ये देखें, आसमान पीला हो गया है। यानी ये आग से पीला हुआ और साफ इंडिकेट कर रहा है कि कोई बहुत बड़ा तूफान इस वक्त आने वाला है अमेरिका के ऊपर। और ये हालात इतने कंट्रोल से बाहर हो गए हैं अमेरिका के। अब ये देखिए, पहले होता था एक जगह आग लगी है, अब उन्होंने एक वतीरा बना लिया। और कहानी क्या की गई है, आप गौर करें, एक तरफ आप मनाजिर को देखें कि अमेरिका के अंदर स्नो का तूफान आया हुआ है 48 रियासतों में। 10-10 इंच की इस वक्त बर्फबारी पड़ी है। यानी इतनी बर्फ है कि 10 इंच तक आपको बज़ाहिर नजर आ रहा है। निज़ाम पूरे का पूरा वहाँ पर दरम बरम हो गया है। एमरजेंसी की सूरत हाल है, पाइप वहाँ पर फटना शुरू हो गए हैं, लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते। वहाँ पर होम सिकनेस बढ़ती जा रही है। जो लोग दूसरी स्टेट से आते हैं और वो यहाँ पर रह रहे हैं, वो अपने घर वापस नहीं जा पा रहे। डिप्रेशन लोगों को हो रहा है, हालात वहाँ पर ख़राब हो रहे हैं। और उस सूरत हाल में आप मौसम ज़रा अंदाज़ा करें
क्या हो रहा है कि एक तरफ शदीद तूफान है और एक तरफ शदीद आग है। यानी आप सोचें कि दोनों जानिब तबाही हो रही है, ना लोग उधर जा सकते हैं ना लोग उधर जा सकते हैं। और आपको पता है कि ट्रम्प ने तो अपनी जो तकरीब थी वो उसने ओपन स्काई में रखनी थी, यानी खुले मैदान के अंदर, तो उसने वहाँ से शिफ्ट करके उसको इंडोर एक्टिविटीज़ की कि आउटडोर एक्टिविटीज़ लोग फ्रीज ना हो जाए। ये मामला यहाँ पर रुकने वाला नहीं रुकने वाला। अब आप ये ज़रा सोचें कि क्या लेवल होगा लड़ाई का कि कैलिफोर्निया के अंदर डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट है, वहाँ पर गवर्नर जो होता है वो सीएम से भी बड़ा होता है। जिस तरह हमारे यहाँ पर सीएम होते हैं वहाँ पर गवर्नर है, और गवर्नर वहाँ पर ऐसे लेवल पर होता है कि याद कीजिए पिछली दफ़ा एस्टैब्लिशमेंट ने क्या हरकत की थी कि गवर्नर के थ्रू पैगाम दिया था कि एक स्टेट में ट्रम्प ने जाना था, तो उसने कहा था कि अगर ट्रम्प आएगा तो मैं उसको अरेस्ट करवा दूंगा। यानी ये लेवल हो गया था कि एस्टैब्लिशमेंट का, इतनी खूनखार एस्टैब्लिशमेंट होती है, इनके मुंह को खून लगा होता है। तो अब वहाँ पर आप सोचें कि ट्रम्प कर क्या रहा है कि ट्रम्प ने कैश पटेल और दीगर को कहा कि भाई आग की आपने तहकीकात करनी है। अब ये नई आग लगी है, अब वो तहकीकात करके देख दी अंदर की खुफिया सारी ताकतें शामिल थी। तो आप बताएं कि फिर रियासत यानी जो स्टेट होती है उसका मुकाबला अब दूसरी यानी पूरी तरह फेडरल गवर्नमेंट के साथ होना शुरू हो गया। तो इस सूरत हाल में लड़ाई का आप लेवल का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस लेवल पर हालात जा रहे हैं, क्या मामला इस वक्त हो रहा है। और सबसे बढ़कर जो खतरनाक सूरत हाल है कि इस दफ़ा यहाँ पर हो ये रहा है कि सबसे ज़्यादा हवाएं पहले ही चलना शुरू हो गई हैं। जो आग के बगोले हैं वो स्वीप करते जा रहे हैं इलाकों को, पूरे के पूरे इलाकों को लपेट में लेते जा रहे हैं। उस लपेट के अंदर गाड़ियाँ आ रही हैं, चीज़ें आ रही हैं। होता पहले क्या था कि बहुत सारे लोग वीडियोज़ बनाते थे, बहुत सारी चीज़ें, अब उनको कहा गया है कि आप दूर रहें ताकि तबाही का मामला सामने ना। वही एग्जैक्टली पैटर्न हुआ है कि लोग 911 को कॉल कर रहे हैं कि आप कहाँ पर हैं, फलानी सूरत हाल है। इस दफ़ा लोगों को अपने आप को संभालने का कतई मौका नहीं मिला। और आप ये सोचें कि इस वक्त जो ख़ास तौर पर ग्रासी हिल्स हैं और हर जगह ये आग इतनी ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है कि अब ये लोग छोड़कर जा रहे हैं। तो आप ये सोचें कि उसके बाद नेशनल वेदर सर्विस ने तो कह दिया है कि रेड फ्लैग वार्निंग जारी कर दी है उन्होंने कि अब ये कई दिन तक ये आग लगेगी, वो वापस आएंगे। तो आप सोचें वो घर छोड़कर जा रहे हैं, उन्होंने देखा हुआ है आगे लॉस एंजलिस में क्या वो घर छोड़कर जा रहे हैं, वापस आएंगे तो पता चलेगा ये सारा कुछ स्वीप करके चला गया है। आप इमेजिन करेंगे कि स्कूल से फौरी तौर पर बच्चों को निकाला गया है और उससे भी बढ़कर जो जेलों में कैद थे लोग उनको भी बाहर निकाला गया है। यानी इस वक्त की सूरत हाल ये है कि आप सोचें मौका नहीं मिला उनको कि वो बता सकेंगे क्या मामला हुआ। एक तो होता है कि पहले वार्निंग जारी कर दी, बच्चे स्कूल नहीं जा सके, और जो स्कूल गए हैं उनको फौरी तौर पर निकाला जा रहा है, जेलों को खाली किया जा रहा है। सो आप ये सोचें कि इस वक्त के हालात किस लेवल पर ख़राब हो गए हैं और तेज़ी के साथ उनको एक जगह से दूसरी जगह लेकर गया। और आप ये सोचें उससे भी ज़्यादा मसला है कि इनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है। उधर फायर फाइटर्स हैं, इधर फायर फाइटर्स हैं, पानी की कमी है, किसी को कुछ नहीं पता चल रहा है। और आप ये सोचें कि एक जगह कौन सी है जहाँ पर असल में आग लगी हुई है और वो आग वहाँ पर है जहाँ पर पानी की कमी है। यानी कोई पूछने वाला नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट ने अपने जो मोहरे लाकर बिठाए हुए थे कैलिफोर्निया के अंदर या दीगर जगहों पर वो क्या कर रहे थे। आपको पता है कि ट्रम्प यही बात कह रहा है कि बाइडन से लड़ाई नहीं है, ये बाइडन का गंद साफ नहीं करना, जो बाइडन को लाए हैं वो गंद साफ करना है। यानी जिन्होंने 250 साल से अमेरिका पर राज किया है, सियासतदान आगे हैं, पीछे बैठकर एस्टैब्लिशमेंट के सारे मोहरे, ये आप सोचें वो कर क्या रहे हैं। आप अंदाज़ा करें एक मिनट के लिए वो ट्रम्प को किस लेवल पर लाकर बसा रहे हैं। यानी उन्होंने देखिए ट्रम्प के आने के बाद आग लगती तो हालात ये होते कि चले वो डायरेक्ट आ जाता कि ट्रम्प को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और लोग पकड़े गए। कोई पता चला आपको कि 100 के करीब जो लोग पकड़े गए थे उन्होंने क्यों आग लगाई थी, क्या मफाद था उनका, नहीं बता रहे। ट्रम्प आया, उसने आकर गजा जंग बंद की है, लेबनान जंग उसके आने से पहले बंद हो गई, उसने बंद करवाई। और उसके बाद आप ये देखेंगे कल रात को उसने बड़ा क्लियर कह दिया है पुतिन को कि भाई मैंने ये जंग बंद करनी है और तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, लड़के कर लो या टेबल पर बैठकर कर लो। तो उसने कहा कि टेबल पर बैठो, ये आसान है, आओ बैठकर बातचीत करो, जंग खत्म करें। तो आप बताएं उसके बाद उसने कहाँ पर आना है। उसके बाद उसने पर $900 अरब अपना लेने के लिए आना है जो एस्टैब्लिशमेंट ने खा लिया है फौज ने, तो वो क्या छोड़ेगा। ये मामला आपको बता रहे हैं कि चीज़ें कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर उसको उलझाया जा रहा है और ये खाली यहाँ पर नहीं रहना। देखिए 48 स्टेट के अंदर स्नो का तूफान है इस वक्त और 48 स्टेट से आप ज़रा बाहर निकल कर देखते हैं तो आपको आग का तूफान नज़र आता है। आग है, तूफान है, आसमान पीला है, स्वीप कर रहा है पूरे का पूरा इलाका। और इस वक्त हालत ये हो चुकी है
कि अगर ट्रंप देखिए आप बहुत सारे फैसले बदल सकते हैं, लेकिन आप इन चीज़ों को क्या करेंगे जो मौसम से छेड़खानी हो रही है और उसके बाद वो चीज़ें स्वीप करके लाया जा रहा है। सो इस वक्त हालात काफ़ी अमेरिका के अंदर ख़राब हैं। ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ी तबाही जो कहीं ना कहीं बड़े अरसे से एक तैयार की गई थी, अब वो उसको सामने लेकर आए हैं और किस लेवल पर ला रहे हैं किसी को नहीं पता। बहरहाल एक बात ध्यान में रखिएगा, ट्रंप ने इसको ऐसे जाने नहीं देना। ये ट्रंप कोई आम बंदा है नहीं है, ना तो इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर चढ़कर आया है, ना कोई और सूरत हाल है। वो करेगा जो उसको बेहतर लगेगा, और ये तहकीकात जब होंगी तो आपको पता चलेगा कि असल कहानी क्या है और कहाँ से लग रही थी, कौन लगाने वाला था और किसने ये सारा खेल पूरी तरह बनाया। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।